लोग सोच रहे थे कि साहब प्रदेश से एक भी टिप्पणी क्यों नहीं आई। क्या दबाव है सरकार की, राजनीतिक पार्टी के दबाव है? हमारा जिम्मेदारी है कि प्रदेश के संगठन के किसी मेंबर से इस विषय पे सवाल पूछें और हमने बखूबी करा है समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, अपन माटी भूमिया के लिए कि नकटी गांव में बड़ा समाज साहू समाज के मेन सदस्य, मेन बॉडी जो प्रदेश में है वह का कथे सारा चीज आप मन के सामने सिस्टम में लाया गया। आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उसके बाद समाज को टीका टिप्पणी करना, ये समाज के बारे में अभद्र व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। एक वीडियो आपने या आपके संगठन ने नकटी गांव को लेकर के क्यों नहीं कहा कि हम साहू समाज बड़ा समाज होने के नाते और जिस समाज को भी हम मार्गदर्शन देते हैं क्योंकि बड़े भाई हैं, तो सर्व समाज के साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल डट के खड़े हैं और सरकार से बात कर रहे हैं। विरोध करते हैं कि इस तरीके से किसी प्रकार से किसी को बेघर नहीं करना चाहिए, पहले व्यवस्थापन करना चाहिए। ये भी कुछ ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं वो कहीं बाहर ना हो जाए। सोशल मीडिया में टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो लोग तो बोलेंगे ना साहब, आपके पास आएंगे, प्रदेश के साथ आएंगे, पूछेंगे। समय में टाइमलाइन के तहत आप न्याय नहीं करोगे तो कहां जाएंगे? रायपुर राजधानी में साहू समाज पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना है। उसका कई कारण है। एक तो कारण है, प्रदीप साहू ने एक वीडियो जारी करा है और उसमें कहा है कि साहब समाज में ऐसे लोग हैं जो चुनाव होते हैं और चुनाव में हार जाते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, प्रतिक्रिया ना दें, कुछ ऐसी बातें इन्होंने कहा। इसलिए चुनाव से बाहर हो जाते हैं, जब उनको हार का सामना करना पड़ता है तो वो लोग समाज के बारे में अलग टिप्पणियां करते हैं, सोशल मीडिया में कुछ भी बयान देते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे समाज की छवि खराब होती है। और दूसरी बात है, साहू समाज प्रदेश का संगठन इसलिए भी चर्चा में है कि नकटी गांव को लेकर के जो घटना घटी है उसमें संगठन की ओर से, प्रदेश से ओर से कोई भी बयान अभी तक औपचारिक नहीं आया है। दो बातें और उसी पर केंद्रित रहेंगे। चूंकि प्रदीप साहू जी हैं, संगठन सचिव हैं और पूर्व इनकी पूरी पकड़ समझ नेताओं से भी रही है, पार्टी से भी रही, तो उससे लेते हैं। सर, आपने अपील करा है, अपील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो सोशल मीडिया में टिप्पणी या प्रतिक्रिया ना दे? प्रदीप जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जय कर्मा। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरे प्रदेश भर में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, मैं समझता हूँ कि 75% जो ज़िले हैं उसमें समन्वय बनाकर जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। और बहुत खुशी की बात है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी और हमारी जो कमेटी, जो हम 8 लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के वरिष्ठ जन हैं उन्होंने नवनिर्वाचित किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसी तरीके से ज़िले में भी यही प्रक्रिया चालू हुई। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जब सामंजस्य ना बन पाया तो वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरीके से नामांकन फॉर्म भरना, दावा आपत्ति करना, नाम वापसी लेना और उसके बाद आखिरी में समन्वय बनाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन दुख की बात ये हो जाती है कि जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जितने भी मतदाता होते हैं, उसके बाद वो चुनाव जब हार जाते हैं तो उन लोग फिर हारने के बाद पता चलता है कि वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, समाज के बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। सोशल मीडिया में टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो लोग तो बोलेंगे ना साहब, आपके पास आएंगे, प्रदेश के साथ आएंगे, पूछेंगे। समय में टाइमलाइन के तहत आप न्याय नहीं करोगे तो कहां जाएंगे? निश्चित तौर से बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल बात करना चाहिए, संवाद होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे न्याय प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। सिस्टम में यह है कि अगर कोई मान के चलो कई प्रकार की जो चीज़ें आती है उसकी पहल नहीं हो पा रही है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने न्याय प्रकोष्ठ भी बनाया है। वहाँ भी वो आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को लिखित में दे सकते हैं। और नहीं भी होता तो उसके बाद भी हमारे कई वरिष्ठ जन हैं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी हैं, अरुण साहू जी हैं, तोखन साहू जी हैं, धनेन्द्र साहू जी हैं, तमाम प्रकार के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो हमारे समाज के लोग हैं। आप उनसे भी जाके आग्रह कर सकते हैं और उन सबकी बातों को सुना ही जाएगा। तो कई प्रकार की बातें जो ऐसी होती है, जो मुझे समझ आता है कि कई लोग इसे दो फाड़ में बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। मैं फिर से कहना चाहूँगा और पूरी जवाबदारी से कहना चाहूँगा, निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। 75% जगहों पे समन्वय बना है और आगे भी बनेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, मैंने एक सवाल आपसे करा था कि टाइम
आवेदन दे दिए रहते हैं। प्रदीप जी, आप तो जुड़े संगठन के आदमी हैं, समय पर नहीं हुआ। जैसे बिलासपुर के मामला ले लें, अभी पर कितने दिन हो गए, 15 दिन कम से कम हुआ होगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। क्या प्रक्रिया, क्या प्रोग्रेस है, बताइए ना, और जो गलत है गलत बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी, और मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहूँगा कि बिलासपुर के विषय में तमाम जो बड़े नेता हैं इसी मंच पर, इसी जगह पर बैठे हुए थे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक सबकी बातों को सुना गया है। और आखिरी निर्णय जो है वो ना अध्यक्ष जी के हाथों पे है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उसमें भी निर्णय हो जाएगा और निर्णय ऐसा होगा जिससे दोनों जो कहीं ना कहीं जो दो भागों में बंट रहे हैं वो एक भाग में आ जाएगा। साहू मैं पूछ रहा हूँ कि नकटी गांव जैसे मामला है, इतना बड़ा मामला है, 85 घर टूटा है, 52 साहू समाज है। भाई सर्व समाज, बड़ा समाज होने के नाते आपको हर समाज के आंसू पोंछने का बिल्कुल आपकी कर्तव्य है प्रदीप जी। तो कम से कम अपना समाज तो सोचो, सर्व समाज के तो सोचो। कब सोचेंगे बड़ा भाई होने के नाते? बिल्कुल, बड़े भाई होने के नाते माननीय प्रदेश अध्यक्ष नीरेंद्र साहू जी ने भी ये पहल किया और आप देख सकते हैं कि जिले का जो अध्यक्ष है वहाँ पे हीरामन साहू जी, उन्होंने बिल्कुल निर्भयता से वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात की, अन्य जो सर्व समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात की और ये पूरी निगरानी में है। माननीय अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं एक एक पल की खबर भी ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी के पास भी गए तो भी कहीं ना कहीं इस विषय को चर्चा हुई और हम लोग भी कमेटी के लोग बैठे थे, उस विषय में भी चर्चा हुई। तो कहीं अछूता नहीं है, हम लोग भी सब चीज़ जानते हैं और इसलिए जो वहाँ के जिला अध्यक्ष, क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थितियों में डायरेक्ट ना जाकर जो जिले के जो अध्यक्ष है, तहसील के जो अध्यक्ष है, परिक्षेत्र के अध्यक्ष, उनको भेजा जाता है और उस प्रक्रिया में वहाँ पे गए हैं। और इसमें हमारे जो अभनपुर के हमारे समाज के विधायक हैं आदरणीय इंद्र कुमार साहू जी, वो भी गए हुए थे। और नकटी की जो कहीं ना कहीं घटना है, बिल्कुल इसका हम लोग भी कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कि इस तरीके से किसी प्रकार से किसी को बेघर नहीं करना चाहिए, पहले व्यवस्थापन करना चाहिए। ये भी कुछ ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं वो कहीं बाहर ना हो जाए। प्रदीप जी, वो जो हुआ गलत हुआ, मानते हो आप? देखिए ये प्रक्रिया है अब, लेकिन पूर्णतः जिस तरीके से वीडियो, जिस तरीके से सारी बातें सामने आई हैं, इससे कहीं ना कहीं सभी का विरोध तो जाहिर होता है। एक वीडियो आपने या आपके संगठन ने नकटी गांव को लेकर के क्यों नहीं कहा कि हम साहू समाज, बड़ा समाज होने के नाते और जो समाज को भी हम मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं तो सर्व समाज के साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल डट के खड़े हैं और सरकार से बात करेंगे। एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, बड़े जो विधायक हो या मंत्री हो, माननीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बात नहीं कर रहे वो अभी देखिए कई सारी गोपनीय बातें भी होती है, वो किससे बात किए, कैसे बात किए, इस चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री, उनसे भी उनकी बात हुई होगी और भी तमाम जो विधायकगण, उनसे भी बात हुई होगी। तो पल पल की खबर तो रखे हुए हैं। नकटी गांव पास में है, 20 मिनट आधा घंटा लगेगा, क्यों नहीं पहुंचे? दूर दूर तक पहुंचे। हम तो कह रहे हैं ना, पूरी दमदारी से कह रहे हैं, हीरामन साहू जी हमारे अध्यक्ष जी पहुंचे वहाँ पे ना, समाज पहुंचा ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग पहुंच जाए वहाँ पे, भाई समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं जवाबदार व्यक्ति पहुंच रहे हैं। जिले के अध्यक्ष हैं वो, रायपुर राजधानी के, रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हीरामन जी हैं, वो पहुंच रहे हैं और खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो कहीं उनको मना नहीं किया कि बयानबाजी मत कीजिए। भाई अगर समाज की पीड़ा है तो समाज की पीड़ा को रखा जा रहा है, पूरी दमदारी से किया जा रहा है। और उसके बाद अगर हीरामन भाई बोलते हैं कि बिल्कुल आप पूरे प्रदेश को आना पड़ेगा, तो उस दिन पूरा प्रदेश जाएगा, कहीं बात नहीं है इसमें। साहू समाज के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, किसी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के ऊपर भी अगर आपदा आएगी तो साहू समाज निरंतर उसके लिए खड़ा है। प्रदीप जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ा समाज है और इस नाते बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का भी जिम्मेदारी कि छोटे भाइयों का ख्याल रखें, अन्य समाज का भी ख्याल रखें। सवाल अभी तक यही उठ रहा था प्रदीप जी कि यही बैठे रहते हैं कि बगल में है, क्यों नहीं गए? यही है, सोशल मीडिया में तमाम पोस्ट करते हैं, एक पोस्ट नकटी गांव के लिए कर लीजिए, अभी तक नहीं आया। तो क्या राजनीतिक दबाव है, पार्टी का दबाव है, चुनाव लड़ेंगे तो टिकट नहीं मिल जाएगी या कट जाए, इसका दबाव है, क्या है? किसी ने तो नहीं करा, आपने भी तो नहीं करा प्रदीप जी। देखिए, साहू समाज किसी के दबाव में रहता नहीं, बल्कि साहू समाज तो ऐसा बड़ा समाज है कि जो अन्य राजनीतिक दलों पर समाज में दबाव बना देता है। तो हमको दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो लोगों को दबाव बनाते हैं। वो छत्तीसगढ़िया में एक कहावत है, नींबू खुशियार और सरकार तीनों बड़ होशियार, बिन दाबे रस नहीं देवे। तो साहू समाज को मालूम है जब रस निकालना होगा ना, तो हम किसी दल से नहीं डरते। ये समाज है, ये बड़ा समाज है और समाज में ही ताकत होती है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समाज किसी के दबाव में नहीं है। नकटी गांव में जो गलत हुआ है उसका विरोध करते हैं। वाह।
देखो एकदम खुल के बोले आज नकटी गांव में जो हुआ है उसका विरोध करते हैं प्रदीप साहू ने कहा है। अच्छा, कब संगठन जाने के लिए सोच रहा है, कब मिलेंगे? देखिए नकटी गांव के लिए संगठन बैठ के तय कर लेगा। अगर ऐसी स्थितियां बनती है कि हमको बिल्कुल जाना है, हीरामन भाई अगर हमसे बात भी करते हैं, बात हो भी रही है, और ऐसी स्थिति बनती है कि शायद कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल समाज जाएगा। भावन परिवार हमारे साहू समाज का भी है, हमारे परिवार के लोग हैं, और परिवार के लिए हर व्यक्ति खड़ा हुआ है। देख रहे हैं प्रदीप साहू ने, संगठन सचिव है, एकदम खुल के बातें करिए कि प्रदेश जो हुआ है उनका विरोध करते हैं, गलत है, समर्थन नहीं करता, और कहा है जब जरूरत पड़ेंगे तो ये जाएंगे, तैयार हैं। तमाम बातें अभी तक लोग सोच रहे थे कि साहब प्रदेश से एक भी टिप्पणी क्यों नहीं आई, क्या दबाव है सरकार की, राजनीतिक पार्टी के दबाव है। इन्होंने मुखरते से सारी बातें रखी है। हमारा जिम्मेदारी है कि प्रदेश के संगठन के किसी मेंबर से इस विषय पे सवाल पूछें, और हमने बखूबी करा है समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, अपन माटी भूमिया के लिए कि नकटी गांव में बड़ा समाज, साहू समाज के मेन सदस्य, मेन बॉडी जो प्रदेश में है वह का कथे, सारा चीज आप मन के सामने है। इस विषय में आपन का सोचते हो, अपना विचार पूरा लिखाओ, का गलत का सही, प्रदीप साहू कही सुहू कतेक सही गलत है उहुल जरूर लिखाओ, और बताओ कि मामला कतेक गंभीर है, का विषय है। मोर आखिरी जय जोहार, राम राम। प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय करबो, जय श्री राम।